अब देखिए मजीद प्रोग्राम और बचे हुए चंद प्रोग्राम। एक जो इस वक्त एक नया मसला SIR का मसला जो पूरे समाज में पूरे मुआशरे में चल रहा है, इस पर हमारे दरमियान एक बहुत ही काबिल मुबारकबाद और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो नौजवानी की उम्र में है, वो हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज है। तो जिनकी गुफ्तगू इसी टॉपिक पर होगी, तो एडवोकेट नौफल मेराज साहब से मेरी गुजारिश है कि वह स्टेज पर आए और जिनका वक्त है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, तो उनसे गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज बुजुर्गों, भाइयों, माओ और बहनों, तमाम से APCR की जानिब से मैं आपके सामने पेश हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम लोगों का जो लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाए। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ SIO का कि उसने इस महफिल को ऑर्गेनाइज़ करने का इतना बड़ा काम अंजाम दिया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम डाइस पर बैठे अजीज़ बुज़ुर्गों का कि वो लोग इस अहम मजलिस में तशरीफ़ लाएं। मोहतरम, हमको जो जिम्मेदारी दी गई है इस महफिल में आपके सामने जो बात रखने को कही गई है, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ताल्लुक से है। तमाम बातें, तमाम पर्चे, तमाम मैसेज आपके सामने, आपके मोबाइल तक, आपके कानों तक पहुँचे होंगे। हो सकता है कि आपके बीच आपके गांव के बूथों के जो BLOs हैं वो भी पहुंचे होंगे। इसमें जो मरहला ये चल रहा है, जो काम ये इलेक्शन कमीशन के तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, इसमें मुसलमानों में एक अजीब सी कैफियत बर्पा की हुई है। वो खौफ आपके बीच भी मालूम चल रहा है। तमाम मुसलमानों की तरह इस मुल्क में, इस माशरे में भी, इस गांव में भी उस तरीके का माहौल होगा। मैं APCR की जानिब से आप लोगों को इस बात की इत्तला करने आया हूं कि आपको इस प्रोसीजर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बीच इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जिस तरीके से इस चीज़ को लेकर बेदार हैं, वही बेदारी काफ़ी है कि हर एक माँ बहन, हर एक बड़ा और बच्चा जिसके पास वोटिंग राइट है, जिसके पास शहरियत के हुकूक हैं, वो इस बात से पुरसुकून हो जाए कि वो अपनी तो शहरियत बचा ही लेगा और अपने पड़ोसी की भी बचाएगा, अपने भाई की भी बचाएगा और उस शहरी की भी बचाएगा जो आपसे मीलों दूर रहा करते हैं। आप का काम ये है कि आप लोग अपने लिए परेशान ना हो। आप लोग अपने काम करने के लिए उन नौजवानों को तैयार करें जो नौजवान असल में आपके कामों को करेंगे। वो ख्वातीन भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकते हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। उनकी तैयारी किस तरीके से कराई जाएगी, इस चीज़ की रहनुमाई APCR आपके बीच करेगी। आप चाहेंगे आपके माशरे में वो लोग, वो नौजवान जो आपके फॉर्मों को भरना सीखना चाहते हैं, तो आप इस महफिल में जो वॉलंटियर हैं, सैफ कमर साहब और तमाम SIO की टीम ने हमको इस बात के लिए इत्मीनान दिलाया है कि वो लोग आप लोगों के बीच से, जो लोग चाहेंगे कि वो लोग माशरे में किसी के लिए खड़े हो सकें, वो इस बात को सोचते हैं कि वो दूसरों की हिमायत कर सकें, जो इस बात को सोचते हैं कि वो दूसरों के मददगार हो सकें, जो इस बात को सोचते हैं कि वो मुसलमान हो सकें,
तो वो लोग आप इन वॉलंटियर्स तक वो बात पहुंचा दें कि आप माशरे के लिए खड़े होने वाले हैं, आप माशरे में दूसरों के लिए खड़े होने वाले हैं, आप माशरे में बुजुर्गों के लिए खड़े होने वाले हैं, आप किसी को परेशान नहीं देख सकते, आपकी कैफियत मुसलमानों वाली है। तो आप इस बात को सोचें और देखें कि किस तरीके से आप माशरे को सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से माशरे को अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। आप इस बात को सोचें कि वो मरहला क्या रहा होगा जब रसूलुल्लाह दूसरों के लिए रोया करते थे। उसी तरीके से हर मुसलमान को दूसरे के लिए परेशान होना चाहिए। उसको ये बात ना सोचना चाहिए कि हम अपनी किस तरीके से शहरियत बचाएं, उसको ये सोचना चाहिए था कि हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में जो ठेली लगाने वाले चचा हैं, हमारे पड़ोस में जो बुजुर्ग महिला है, हमारे पड़ोस में वो लोग जो माजूर हैं, उनकी किस तरीके से शहरियत को बचाया जाएगा। आपको वो दिन भी याद होंगे जब CNRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि आपकी शहरियत जाने वाली है। तो आप लोग अब इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं, आप इस बात के लिए बेदार हो गए हैं कि वो शहरियत बचाने का वक्त अभी आ चुका है। अब हमको उस शहरियत को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी है। अब किस तरीके से जद्दोजहद करनी है वो मैं आपके बीच बात रखूंगा। वो बात इस तरीके से रखूंगा कि आप लोगों को उन कागजों को तैयार करवाना है। वो नौजवान जो कंप्यूटर को जानते हैं, वो लड़कियां जो कंप्यूटर को जानती हैं, वो लड़कियां जो मोबाइल चलाना जानती हैं, वो लड़के जो मोबाइल चलाना जानते हैं, जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि वो ईसाइयों की टीम के साथ खड़े हों, उन लोगों के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए खड़े हों। वो लड़कियां जो लिख सकती हैं, जो समझ सकती हैं, वो लड़के जो लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, वो लोग इस बात के लिए खड़े हो जाएं कि अगर मेरी माँ बहनों के फॉर्म अगर भरने होंगे, उनको परेशानी आएगी तो मैं उस फॉर्म को भर दूंगी, मैं उस फॉर्म को भर दूंगा, मैं किसी को परेशान होने नहीं दूंगा। SIR का प्रोसीजर एक दूसरे के लिए जो है काम करने का टाइम है, एक दूसरे के लिए खड़े होने का टाइम है। आप लोग इस चीज से इत्मीनान रखिए कि अगर आपने ऐसे नौजवानों को तैयार कर दिया, ऐसे लड़कियों को तैयार कर दिया, मैं GIO की लड़कियों से गुजारिश करता हूं कि वो लोग उन लड़कियों का जो इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं, वो लड़कियां अपना नाम GIO की लड़कियों के पास दर्ज कराएं और वो GIO की लड़कियां अपने बुजुर्गों तक वो बात पहुंचाएं। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उन तक ऑनलाइन ट्रेनिंग पहुंचाएंगे, जरूरत होगी तो किसी को भेजकर ऑफलाइन ट्रेनिंग कराएंगे और उनको इस बात का इल्म दिलवाएंगे, उनके इल्म में इस बात की इजाफा करवाएंगे कि वो ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म किस तरीके से भरे, गणना फॉर्म जो आप तक आ रहे हैं वो किस तरीके से भरे, ऑनलाइन गणना फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। आपकी लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं मिल रहा तो किस तरीके से ढूंढ के निकालें। हम उस बात के लिए आपको तैयार करने के लिए इस जगह पर आए हैं कि आप तक ये बात पहुंच जाए कि हम लोग आपके साथ हैं। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी हुई है, SIO आपके साथ खड़ी हुई है और तमाम तंजीमें जो इस महज पे काम कर रही हैं सब आपके साथ खड़ी हुई हैं। वो वक्त जो है अभी जिस वक्त की बात मैंने आपके सामने की, वो वक्त जो है वो आ चुका है। अब आप लोगों को इसलिए खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ SIR तक ये बात महदूद नहीं है, APCR हर उस जुल्म के खिलाफ खड़ा है जिस जुल्म के खिलाफ जो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, जो जुल्म जो और कौमें हैं और जो लोग हैं और जो मजलूम हैं उनके साथ हो रहा है, चाहे वो SC ST OBC क्लास के लोग हों, चाहे वो हिंदुओं की स्वर्ण जाति के लोग हों। हम हर उस आदमी के साथ, जमात इस्लामी SIO हर उस इंसान के साथ खड़ा हुआ है जिसके साथ गलत हुआ, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे वो नजीब का मामला हो। हम हर एक शहरी के साथ, हर एक इंसान के साथ उसी तरीके से खड़े हुए हैं जिस तरीके से एक इंसान को इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए। भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि SIO उस नौजवान बच्चों की तंजीम है जो हक को हक और बातिल को बातिल कहती है। हाँ, ये तंजीम, मैं भी इस तंजीम से ही निकल के आया हूं। मैं आपके सामने इस बात को कहते हुए फख्र महसूस करता हूं कि मैं भी SIO का एक मेंबर हूं।
मैं इस बात को आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि ईसाइयों के नौजवान ही हैं जो असल में ज़माने को तश्कील नौ देने का काम करने के लिए गामज़न हैं। वो लोग ही हैं जो ये बात सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने समाज को बदल सकें, किस तरीके से समाज को अच्छाई की तरफ ले जा सकें। हम उन नौजवानों के लिए बहुत खुश हैं जो नौजवान इस बात को सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियों को लगा दें, हम उन मजलूमों के लिए अपनी ज़िंदगियों को लगा दें। हमको इस बात को बार बार सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम मजलूमों को काम आ सके। आपके आजमगढ़ में तमाम तरीके की मजलूमियत जो है वो होती रहती है, तो उन लोगों के लिए किस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लड़कियां अपने घर से नहीं निकलती वो किसी के काम नहीं आ सकती। वो इस जो माशरा चल रहा है, जो मौलाना ने इससे पहले शुरुआत में बात रखी है, किस तरीके से आप समाज को सर्व कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू सर्व कर सकते हैं, तो उस चीज़ को किस तरीके से करना है वो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। जो नौजवान लड़के लड़कियां, औरतें, ख़वातीन, मर्द जो भी तैयार हैं वो लोग अपने नाम हमारे वॉलंटियर्स, चाहे वो GIO के वॉलंटियर्स हों चाहे SIO के वॉलंटियर्स हों, उन तक रखें और इस प्रोसेस को आम करने के लिए हमारा साथ दें और अपने समाज को, अपने गांव को उस चीज़ से बचाने के लिए आगे आएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एडवोकेट नौफल मेराज साहब का हम बहुत ही ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया।